माना कि अंधेरा गहरा और रोशनी की लौ हल्की सी है, पर एक छोटा दिया भी भला अंधेरों से कहाँ घबराता है। जब वक्त आता है तो पत्थर भी पिघल जाता है। अपने हौसले और जज्बे को बनाए रखना, क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होगा हुनर उतना ही निखर के आता है। तो बच्चों, मैं ज्ञानेश राय रेडियस जेई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने इंटीग्रेशन को पढ़ना स्टार्ट किया था और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम लोगों ने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को समझा था। उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेकर के 7.3 तक के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जिन इंटीग्रल्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सभी 6 इंटीग्रल्स की वैल्यू आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.4 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होंगी। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 7.4 के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 6 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, उनकी लिस्टिंग कर रखी है। ठीक है, आप इनको मेमोराइज कर सकते हो या नोट डाउन भी कर सकते हो, जैसे रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3 एंड रिजल्ट नंबर 4, रिजल्ट नंबर 5 एंड रिजल्ट नंबर 6। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लो या मेमोराइज कर लो, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 1 बाई कैपिटल ए टेन इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स बाई कैपिटल ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही होगी ना इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस इंटीग्रल को इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना होगा या कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, जो ये गिवन इंटीग्रल है, इस गिवन इंटीग्रल में जो गिवन फंक्शन है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि जो इंटीग्रांड है, ये इसको हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा या ट्रांसफॉर्म करना होगा 1 बाई कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस इंटीग्रल को मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 6 को मैं क्या लिखूंगा, एक्स टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं, प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 1 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, एंड dx। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लो x टू दी पावर m इंटू n है। ठीक है, तो इसको हम लोग या तो ये लिख लो x टू दी पावर m टू दी पावर n, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर n टू दी पावर m। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जैसे मान लो x टू दी पावर 6 है, x टू दी पावर 6 को मैं क्या लिखूंगा, x टू दी पावर 6 को क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ या नहीं, और इसको मैं कैसे लिखूंगा, x टू दी पावर 3 टू दी पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x टू दी पावर 6 को x टू दी पावर 3 टू दी पावर 2 लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखना यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे x टू दी पावर 3 को क्या करूँगा, x टू दी पावर 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा ऑन बोथ साइड। तो x टू दी पावर 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 3x स्क्वायर, यही होगी ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3x स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे मिलेगा 3x स्क्वायर dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर 2, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया, और ये जो है वो एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया। एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या करना है,
एक्स क्यू और 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, देखना यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखना यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, dt सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और x टू द पावर 3 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, हमारे जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 1/t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, dt। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारा ये जो इंटीग्रल था वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट की हेल्प से, ये जो इसकी वैल्यू है इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं लिखूंगा 1/a की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे x, कैपिटल X की जगह t है और कैपिटल A की जगह 1 है, तो 1/a यानी 1/1 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, कैपिटल X बाई ए, x की जगह t है और कैपिटल A की जगह 1 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, हमने x टू द पावर 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर रखा है, तो t की जगह मैं क्या करूंगा, x टू द पावर 3 यहाँ पे पुट कर दूंगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको याद है, आपने इस इंटीग्रल की वैल्यू को मेमोराइज कर रखा है, तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स को, इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही ईजिली और कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करना है तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ देखना, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल A स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी लॉग मॉड कैपिटल X प्लस रूट ऑफ कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल A स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू यही तो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस इंटीग्रल की वैल्यू ये कैलकुलेट की थी। तो इस इंटीग्रल के रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा या कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस इंटीग्रल को, गिवन इंटीग्रल को हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस इंटीग्रल में गिवन इंटीग्रांड या गिवन फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर ले जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट की हेल्प से डायरेक्ट इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखूँगा, मैं इस इंटीग्रल को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं, 1/रूट ऑफ 1 को मैं क्या लिखूँगा, मैं 1 को 1 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर को 2x लिख लूँगा, 2x का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे dx। अब मैं क्या करूँगा, 2x की जगह 2x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड अगर डेरिवेटिव मैं कैलकुलेट करूँ तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या होती है 2, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू dt/2 मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 और ये एक्सप्रेशन 2 हो गया।
एक्सप्रेशन 1 और 2 से हम लोग 2x और dx की वैल्यू अगर इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा इंटीग्रल किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे देखना हमें क्या करना होगा, ये हो जाएगा 1/√ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, dt/2 dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, dt/2। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/2 को अगर मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँ तो ये क्या मिल जाएगा, 1/√ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ, और dt। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो हमारा जो इंटीग्रल था वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या मिल गया हमें, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह t है और a की जगह 1 है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से, ये गिवन रिजल्ट की इसकी वैल्यू क्या होती है, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू को डायरेक्ट लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 ऑफ log mod t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब t को यहाँ पे हमने 2x को t मान रखा है, तो t की जगह 2x पुट कर दो। t की जगह हम लोग 2x पुट कर दें तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ log 2x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस, अब t की जगह 2x पुट कर दोगे तो यहाँ पे t स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो अगेन, जैसे प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट की थी, 1/√ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी, हम लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी लॉग मॉड कैपिटल एक्स प्लस रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी प्रीवियस लेक्चर में, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस इंटीग्रल के रिजल्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, जो गिवन इंटीग्रल जो है इसमें जो गिवन फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, या ये कह सकते हैं कि गिवन इंटीग्रांड है, इसको हम लोग इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर ले जाते हैं तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं 2 x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा क्योंकि 2 कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ठीक है, और -x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू -1 हो जाएगी, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को dt/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू -dt मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 और ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है। ठीक, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो इन दोनों एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 से 2 - x और dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या नहीं, ये हो जाएगा 1/√ऑफ 2 - x की जगह t, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर, 1 को मैं 1⁻² लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ, और dx की जगह मैं -dt लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 को मैं बाहर ले लूँ इंटीग्रल के, तो ये हो जाएगा 1/√ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dt।
तो हमारा जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या हो मिल गया हमें, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/√t² + 1² विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट की हेल्प से, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इस इंटीग्रल की वैल्यू को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग जैसे माइनस बाहर था तो माइनस लॉग वहाँ पे क्या है, मॉड x है, तो यहाँ x की जगह क्या है, कैपिटल X की जगह t है, तो मॉड t प्लस √t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1/t प्लस √t² प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी यूज़ किया हम लोगों ने। जैसे मान लो लिखा हो माइनस log x बेस a लिखा हो, तो ये क्या जो -1 है ना, इसकी x की पावर हो जाती है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x टू दी पावर -1 बेस a। ठीक है, अगेन x टू दी पावर -1 को 1/x लिखते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा log 1/x बेस a। ठीक है, एंड दिस इज योर, ये क्या है आपका, इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैंने यहाँ पे इस स्टेप से इस स्टेप को लिखा है। ठीक है, ये क्या होगा, -1 इसकी पावर हो जाएगी -1, तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा t प्लस √t² प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, आई नीड सम स्पेस। अब t की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 - x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट कर दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा log 1/2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे हम लोग, मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको इंटीग्रल ऑफ 1/√A² माइनस X² की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू X क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स ऑफ X डिवाइडेड बाई A प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रल के इसी रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर ले जाते हैं तो इस इंटीग्रल के रिजल्ट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। देखो अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ देखना, मैं इस इंटीग्रल को कैसे लिखूंगा, मैं इस इंटीग्रल को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/√9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, और -25x² को मैं 5x टू दी पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में अगर ऑन बोथ साइड डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं तो 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को dt/dx से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt/5। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया और ये एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया, 1 एंड 2 से हम लोग क्या करेंगे, 5x और dx की वैल्यू अगर इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा ये जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा ये जो इंटीग्रल है वो देखना किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल 1/√3² माइनस 5x की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, t², और dx की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, dt/5। ठीक है, अगेन मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा,
अगेन मैं लिखूँगा 1/5 को बाहर ले लूँगा, इंटीग्रल के कांस्टेंट है, और 1 बाई इसको ऐसे लिख दूँगा 3⁻² माइनस टी स्क्वायर और डी टी की डी टी। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने क्या किया, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, क्या मिल गया हमें, 1/√3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। यहाँ क्या है, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a की जगह यहाँ पे 3 है और x की जगह यहाँ पे t है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग जानते हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है साइन इनवर्स कैपिटल X बाई कैपिटल A। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1/5 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t बाई 3। वहाँ पे कैपिटल X बाई कैपिटल A था ना, तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, 1/5 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t की वैल्यू को 5x के बराबर पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इन टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप बशर्ते आपको याद क्या होना चाहिए, इन इंटीग्रल्स के रिजल्ट की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको इन इंटीग्रल्स के रिजल्ट की वैल्यू याद है तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कम समय में और इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अभी मैंने बताया है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कैपिटल X स्क्वायर प्लस कैपिटल A स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल X की जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो क्या कैलकुलेट की थी, 1/a ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कैपिटल X बाई कैपिटल A प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट क्या करना होगा, इस पूरे इंटीग्रल को, या मैं कहूँ कि इस इंटीग्रल में जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है या जो इंटीग्रांड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अगर इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर पाएँ तो इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट है ये क्या आया है, ये आया है। इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इस इंटीग्रल की वैल्यू को लिख सकते हैं। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, देखो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, इस इंटीग्रल को कैसे लिख पाऊँगा, मैं लिखूँगा जैसे ये 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x⁴ को मैं क्या लिखूँगा, √2x स्क्वायर टू द पावर 2 लिख पाऊँगा इंटू dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, √2x स्क्वायर को क्या करूँगा, यहाँ पे देखना, √2x स्क्वायर को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ अगर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2√2x dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से x dx की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से x dx की वैल्यू हमें dt बाई 2√2 मिल जाएगी। ठीक है, ये जो हो गया ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया, और ये जो है आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, √2x स्क्वायर की जगह t और x इंटू डी एक्स की जगह dt बाई 2√2 अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, देखना 3 को बाहर ले लिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसकी जगह t स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँगा, dt बाई 2√2। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें,
हमें मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2√2 1 बाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर प्लस 1 को 1 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और इंटू डी टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, या इस इंटीग्रल में मौजूद जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, या ये कहें कि जो इंटीग्रांड है उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि इस इंटीग्रल का रिजल्ट क्या है, यानी इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये वैल्यू है इसकी, तो जो भी वैल्यू आए इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू को लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 3/2√2 1/a। क्या करेंगे, 1/a यहाँ पे क्या देखो, एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स की जगह क्या है, टी है, और कैपिटल ए की जगह यहाँ पे 1 है, तो 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स ऑफ कैपिटल एक्स बाई कैपिटल ए यानी t/1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, t की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2√2 tan इनवर्स ऑफ t की जगह √2 x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही एक तरीका है। अगर आपको इन इंटीग्रल्स की रिजल्ट याद हैं, इन इंटीग्रल्स की जो वैल्यू आती है वो याद है, तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही ईजिली और कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करना सिखाया था, बताया था। वो क्या था कि 1/a स्क्वायर, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी। इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसी इंटीग्रल की रिजल्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा या कन्वर्ट करना होगा। अगर हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं तो इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट हमें ऑलरेडी याद है, जो हम लोगों ने मेमोराइज कर रखा है, उसकी हेल्प से हम लोग इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक, तो करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं कैसे लिखूँगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक्स टू द पावर 6 को मैं क्या लिखूँगा, एक्स टू द पावर 3 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ या नहीं, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसको x टू द पावर 6 को x टू द पावर 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे x टू द पावर 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें x स्क्वायर dx की वैल्यू जो है वो dt/3 मिल जाएगी। ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया और ये एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, अब एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 से एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, किन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, dt/3, और x टू द पावर 3 की जगह हम लोग वो t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, हमारा जो इंटीग्रल है वो 1/1 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, dt/3। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1/3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं और ये हो जाएगा dt/1 का स्क्वायर, यहाँ देखना 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हम लोगों ने क्या किया, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। किस इंटीग्रल को, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्या मिल गया हमें, इंटीग्रल ऑफ 1/1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। वहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे कैपिटल एक्स है, यहाँ पे टी है, वहाँ पे डी कैपिटल एक्स है, यहाँ पे डी टी है। तो हम लोग इस रिजल्ट की हेल्प से, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को डायरेक्ट इस इंटीग्रल के रिजल्ट की हेल्प से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/3 ऑफ 1/2a। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 × 1 लॉग मॉड a प्लस एक्स। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू t है, a माइनस एक्स 1 माइनस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग t की जगह एक्स क्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स क्यू को हम लोगों ने क्या मान रखा है, एक्स क्यू को हम लोगों ने t मान रखा है, या एक्स क्यू को t सब्स्टिट्यूट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 1/6 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से आप इन टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे, बशर्ते आपको क्या होना, याद होना चाहिए, इन टाइप के इंटीग्रल्स की वैल्यू जो आती है वो मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो आपको डायरेक्ट अलग मेथड उसका सॉल्व करने का, अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये चीज़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं क्या करूँगा, इसको मैं आई मान लूँगा। ठीक है, इंटीग्रल का फर्स्ट लेटर आई, कैपिटल आई मान लिया मैंने। ठीक है, इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक, आई मान लिया। अब क्या करूँगा मैं आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अलग अलग करके लिख लूँगा। तो मैं लिखूँगा x बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लिख लिया अलग अलग करके। अब देखो हमारे यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हम यहाँ पे हमें टू इंटीग्रल्स मिल गए। इंटीग्रल 1, इसको I1 मान लिया हम लोगों ने, और इसको क्या मान लिया, I2 मान लिया। अब हम लोग बारी बारी से I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे I क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करके इस एक्सप्रेशन में, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, ये गिवन एक्सप्रेशन है, इस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I क्या है यहाँ पे, I1 क्या है, I1 है इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t के बराबर अगर सब्स्टिट्यूट करोगे और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये, और यहाँ से हमें x dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, dt/2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट ही कर रखा है, यहाँ पे x इंटू डी एक्स की वैल्यू dt/x इंटू डी एक्स की जगह dt/2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह t सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रल है वो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1/√t और यहाँ पे dt/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले लें तो यहाँ पे देखना ये क्या हो जाएगा
1 बाई टी, रूट 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, टी टू दी पावर 1/2 dt, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर -1/2 dt। ये मिल जाएगा या नहीं? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं कि जैसे मान लो 1/x टू दी पावर m है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x टू दी पावर -m। ठीक है, ये हमें याद करके रखना है। ठीक, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है। इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू टी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर m विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है x टू दी पावर m+1 डिवाइडेड बाई m+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे कंडीशन ये है कि m मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, m -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग जानते हैं x टू द पावर m विद रिस्पेक्ट टू x कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसी इंटीग्रल की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1/2 टी टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ इसको देखना ध्यान से, देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 टी टू दी पावर -1/2 प्लस 1 1/2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टी टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिल जाएगा हमें रूट टी, टी टू दी पावर 1/2 को रूट टी लिखते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, x² - 1 को टी मान रखा है तो टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा x² - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो I1 की जो वैल्यू मिलेगी, I1 की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, I1 की वैल्यू ये है, इसको I1 की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, I1 की वैल्यू ये मिल गई। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। I2 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, I2 की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ x² - 1 dx। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, देख लो यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ X² माइनस A² विद रिस्पेक्ट टू X की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग मॉड X प्लस रूट ऑफ X² माइनस A² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। तो इसी इंटीग्रल के रिजल्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें बताना। इसकी वैल्यू यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 लिख लो, C1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे लॉग मॉड X की जगह यहाँ पे x है प्लस रूट ऑफ क्या हो जाएगा x² - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू मिल गई, इसको भी मार्क कर लो, ये I2 की वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि I जो है हमारा I1 माइनस I2 है। यहाँ पे क्या है, I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 है। तो I1 की वैल्यू रखो, I1 क्या है, I1 है रूट X² - 1, यहाँ देखना रूट X² - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 माइनस I2 क्या है, I2 है लॉग मॉड X प्लस रूट ऑफ X² - 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। ठीक, अब इसको अगेन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रूट X² - 1 माइनस लॉग मॉड X प्लस रूट ऑफ X² - 1 मॉड प्लस C1 माइनस C2। अब यहाँ पे ये इसको C मान लेना है। ठीक है,
C1 माइनस C2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मान लेंगे C, ठीक है, एंड दिस इज योर राइट आंसर। ये आपका क्या है, राइट आंसर। इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा था। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है लॉग मॉड कैपिटल एक्स प्लस रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यही तो होती है। अब इसी इंटीग्रल की रिजल्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना होगा, इस इंटीग्रल में मौजूद जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, या जो इंटीग्रांड है ये, इसको हमें क्या करना होगा, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा या कन्वर्ट करना होगा। किस फॉर्म में, 1/रूट ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग जानते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ये होती है, तो जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेन मोटिव हमारा ये यहाँ पे है कि पहली बात ये है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना इस फॉर्म में, और दूसरी बात कि अगर आपको ये फॉर्मूला जो इस इंटीग्रल की वैल्यू याद है, तभी आप क्या कर पाओगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे इस मेथड से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, यहाँ पे देखो इस इंटीग्रल को मैं कैसे लिखूंगा, इस इंटीग्रल को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं x टू द पावर 6 को मैं लिखूंगा x टू द पावर 3 टू द पावर 2, और a टू द पावर 6 को a टू द पावर 3 टू द पावर 2 dx, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन मैं यहाँ पे x टू द पावर 3 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके दोनों तरफ डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे 3x स्क्वायर dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी, और यहाँ से हमें x स्क्वायर dx की वैल्यू dt/3 मिल जाएगी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह dt/3 और x टू द पावर 3 की जगह t अगर इस इंटीग्रल में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रल है वो देखना रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस स्मॉल a टू द पावर 3 टू द पावर 2 और dx इंटू डी एक्स की जगह dt/3, ठीक है। अगेन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/3 कांस्टेंट है, तो 1/3 को हम लोग इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस स्मॉल a टू द पावर 3 टू द पावर 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्या मिल गया हमें, 1/रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस a टू द पावर 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे कैपिटल A है, यहाँ पे क्या है, a टू द पावर 3, स्मॉल a टू द पावर 3 है, ठीक है। तो हम लोग इसका रिजल्ट जानते हैं, इसका रिजल्ट ये होता है। तो सिमिलरली क्या करेंगे, इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 लॉग कैपिटल x की जगह t प्लस कैपिटल x स्क्वायर यानी t स्क्वायर प्लस कैपिटल A स्क्वायर। कैपिटल A की जगह यहाँ पे क्या है, कैपिटल A की जगह ध्यान देने वाली बात है, कैपिटल A की जगह यहाँ पे a टू द पावर 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन t को हम लोगों ने क्या मान रखा है, x टू द पावर 3 को t मान रखा है, तो t की जगह x टू द पावर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 लॉग मॉड x टू द पावर 3 प्लस रूट ऑफ t टू द पावर 2, t का स्क्वायर, t की जगह क्या है x टू द पावर 3, तो x टू द पावर 3 का स्क्वायर मतलब x टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 3 का होल स्क्वायर मतलब a टू द पावर 6
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, एंड दिस इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको इन टाइप के इंटीग्रल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ 1/X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जो वैल्यू होती है विद रिस्पेक्ट टू X, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है log mod X प्लस रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व किया था, ये आएगा जो गिवन है, गिवन रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। तो इसी इंटीग्रल के रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कर लिया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम लोग देखेंगे इस इंटीग्रल का रिजल्ट क्या आता है, ये रिजल्ट ये आता है, तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो इस इंटीग्रल में tan x को t के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt के बराबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये एक्सप्रेशन नंबर 2। एक्सप्रेशन नंबर 1 और 2 से मैं क्या करूँगा, tan x और sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की वैल्यू इस इंटीग्रल में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमारा जो इंटीग्रल है वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारा जो इंटीग्रल है वो देखो कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी और tan x की जगह t सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह डी टी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है, तो बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रल वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू log mod t प्लस रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह मैं tan x पुट कर दूंगा क्योंकि tan x को हम लोगों ने t सब्स्टिट्यूट कर रखा है। क्या हो जाएगा ये, log mod tan x प्लस रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। देखो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने 6 इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, उनमें से 2 इंटीग्रल की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पहला ये है कि इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की थी विद रिस्पेक्ट टू X। इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी log mod X प्लस रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और दूसरे इंटीग्रल को एक और लिखूंगा मैं, इंटीग्रल नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ 1/रूट ऑफ X स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी विद रिस्पेक्ट टू X, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी log mod X प्लस रूट ऑफ X स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही इंटीग्रल के रिजल्ट की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो गिवन इंटीग्रल है वो ये इस फॉर्म में या तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा
गिवन इंटीग्रल में जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, जो इंटीग्रांड है वो या तो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए या इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए। हमें चेकआउट करना होगा किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर मान लो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो इसका रिजल्ट हमें मालूम है, इसकी वैल्यू क्या होती है। इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हमें मालूम है कि हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर रखा है, ये कैलकुलेट कर रखा है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू को लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, ये देखेंगे कि किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है ये। तो देखो मैं इस इंटीग्रल को जो मैं लिखूंगा, ये जो गिवन इंटीग्रल है 1 बाई इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को मैं क्या लिख पाऊंगा 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ या नहीं, विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा। यहाँ पे अगेन मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 को मैं क्या लिखवाऊंगा, 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखना, अगेन मैं यहाँ पे x प्लस 1 को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करके x के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, dx की वैल्यू dt के बराबर मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 है, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को हम लोग dt बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 से हमें क्या करना होगा, x प्लस 1 और dx की वैल्यू इस इंटीग्रल में अगर सब्स्टिट्यूट करें हम लोग तो हमारा जो इंटीग्रल है कुछ इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। किस फॉर्म में, देखना यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाई रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे गिवन इंटीग्रल किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, हमारे जो गिवन इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और इसकी वैल्यू ये आती है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट इस इंटीग्रल की वैल्यू को लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन देखो ये क्या हो जाएगा लॉग, अब t की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, x प्लस 1, x प्लस 1 को t मान रखा है हम लोगों ने, x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अगेन लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ, अब देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ऐड है तो क्या मिल जाएगा हमें ये मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो ऐसे हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है।